तो हमारे तमाम झंडे वगैरह और हमारे बैनर वगैरह, हमारे स्टीमर वगैरह उतार के ले जाते हैं। जो पीएमएल नून के हैं उनके लगे हुए हैं, उनके तो नहीं उतार रहे। हमारे साथ इनको क्या दुश्मनी है? हमारे साथ ये क्यों जुल्म कर रहे हैं? हम पैसे नहीं लगा रहे। ये हुकूमत नहीं है, ये एक ड्रामा है, जैसे होता है ना स्टेट ड्रामा। ये है, इसका नाम मैंने दिया है 47 फार्म 47 ड्रामा पाकिस्तान। क्या 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 केस है इमरान खान के ऊपर? इनको खारिज हो तो लंदन जाएंगे, अगर हमारे में से कोई मर गया तो कहते हैं चलो फेंक दो इसको। ये लोग जो हैं ये पीएमएल नून की, इन्होंने एक ही काम किया है, इन्होंने डाका मारा है, डाके पे डाका मारा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। आज हम मौजूद हैं लाहौर में, जहां पर के इलेक्शन की कैंपेन इंतहाई तेज़ी से जारी है, मगर बदकिस्मती ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत बड़े आम तौर पर नज़र आ रही हैं और मसूल हो रही हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में, जहाँ पर परवेज़ इलाही साहब के सेक्रेटरी जो है मलिक शफीक साहब वो बैठे हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि इनको क्या मुश्किलात हैं और इनको क्या किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। ये इस हल्के में PP 158 में इलेक्शन चल रहा है, आपका क्या ख्याल है, कौन जीतेगा, किसकी पोजीशन मुस्तहकम नज़र आ रही है? ये इंशाअल्लाह यहाँ से विन करेंगे चौधरी मोहम्मद सलीम साहब, क्योंकि हमने यहाँ पे चौधरी मोहम्मद सलीम साहब ने यहाँ पर और चौधरी परवेज़ साहब ने और इमरान खान साहब ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्याती काम किए हैं। हमने 37,000 किलोमीटर रोड बनाई हैं। हमने ये जो डबल रोड है यहाँ से लेके कसूर तक, कसूर से आगे गंडापुर बॉर्डर तक हमने बनाया है। तो उसके अलावा भी हमने स्कूलों में फ्री किताबें और फ्री जो एजुकेशन है वो दी, उनका महाना भी हमने लगाया। तो इसी तरह जो बहरे हैं उनको सुनने के लिए आलात भी दिए। तो यहाँ पे हमारे वोट की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो पुलिस गर्दी हो रही है या पुलिस वाले जो हमें तंग कर रहे हैं, उस पर हम सख्त एहतजाज करते हैं कि ये क्यों हमें, किस वजह से हमें तंग कर रहे हैं ये पुलिस वाले, ये किसके ऑर्डर पे कर। पिछली मरतबा यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा और 2000 वोटों से वो जीते। खैर बहुत बड़ा मार्जिन तो नहीं था, लेकिन 2000 वोटों से वो जीत गए। लेकिन पिछली मरतबा के भी बड़े एतराज़ात हैं कि जनाब ये हुआ वो हुआ, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा एतराज़ात उठाए गए कि जनाब इन्होंने धांधली की। सब इस मरतबा क्या पोजीशन नज़र आ रही है? जैसे अभी आपने कहा पुलिस गर्दी हो रही है, तो इस मरतबा आपको नज़र आ रहा है कि ये धांधली करेंगे? सर ये धांधली नहीं करेंगे, ये धांधला करेंगे। ये जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं ये पूरे चोर डाकू और ये पूरे मुल्क को लूट के गए थे, वहाँ पर बाहर गए हैं। इनका जो दूसरा बड़ा भाई डाकू है, चोर है, मियाँ नवाज शरीफ, वो भी भागा हुआ था। अभी वो यहाँ पे हाउस अरेस्ट है, किसी को ये बता नहीं दे कि वो क्या चोर है और क्या कहाँ पे छुपा हुआ है, क्यों नहीं सामने आ रहा। 9 मई का वाक़या हुआ है, तो जो कोर कमांडर लाहौर था वो कहाँ पे है, उसकी बीवी कहाँ पे है, उसके बच्चे कहाँ पे हैं, जो ब्रिगेडियर गायब हुए हैं वो कहाँ पे हैं, 100 उनकी फैमिली कहाँ पे है। तो ये हमें थ्रेट करते हैं, हमें डराते हैं, पुलिस को भेजते हैं यहाँ पे या हमें थाने में बुला लेते हैं। ये क्यों बुलाते हैं, क्या कसूर है हमारा? ताकि इलेक्शन कैंपेन ना चला सकें। हमारी इलेक्शन को ये कैंपेन को ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर, डैमेज कर रहे हैं और ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ चोर डाकू, मैं तो कहता हूँ कि वो यहाँ से 2000 वोट से जीता है, उसकी औकात है यहाँ से 2000 वोट लेने की। ये 40 आप देखें फार्म 45 जो है उसमें हारा हुआ है और 47 फार्म जो 47 है उसमें जीता हुआ है। ये सारे चोर डाकू ऐसे ही इन्होंने किया हुआ है हमारे। यहाँ पर भी फॉर्मों का वही सिलसिला जो पूरे पाकिस्तान के अंदर चलाया गया कि फॉर्म 45 जो आए हैं उसके अंदर वो लोग जीते हुए हैं, लेकिन अचानक से फॉर्म 47 जारी करके तो उनको दूसरी पार्टी को जितवा दिया गया। यहाँ पे यही हुआ है। जी बिल्कुल यही हुआ है। ये मैंने आपको पहले बताया है कि कुछ लोग जो हैं हमारे मुख्तलिफ जो लोग हैं इनके साथ मिले हुए हैं और मिलके इनके साथ तो ये सारा कुछ इमरान खान के ऊपर क्या केस है इमरान खान के ऊपर हैं, तो मुझे भी नहीं पता। वो सारा केस है वो ख़त्म हो गया है, वो सारे केस हैं, इधर का केस है वो ख़त्म हो गया है।
ये क्यों इन्होंने उसको बंद किया होगा, क्यों पर्चे दे रहे हैं? 215 पर्चे उसके ऊपर हो गए हैं। परवेज़ इलाही साहब हैं, बूढ़े आदमी हैं, ठीक है, वो 2 दफ़ा CM रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और इतने मतलब बड़ी एज के हैं, उनको क्यों वहाँ पे रखा हुआ है जेल में? किस अभी तो वो सुना है कि वो जख्मी भी हो गए हैं, गिर गए हैं बेचारे, और उनको चोट लगी है, उसके बावजूद उनकी बेल नहीं हो रही। जी, उनकी 4 पसलियाँ टूट गई हैं बाईं साइड की, और अंदर जो है वो ये ब्रेन के अंदर वो डैमेज हुआ, चोट लगी है, तो वो पिम्स अस्पताल में दाखिल हैं। अब उनको कह रहे हैं जी ये तंदुरुस्त हैं, ये डेलाजेल में लेके जाएंगे हम, तो ये है वो है। तो ये जुल्म कर रहे हैं, हमारे साथ कर रहे हैं, 24 करोड़ आवाम के साथ कर रहे हैं। और ये चोर डाकू लुटेरे हैं, ये कोई इनका किरदार नहीं है यहाँ पे। इनकी तमाम जायदादें, तमाम अकाउंट और तमाम जो इनकी रहायशें हैं वो बाहर के मुल्कों में हैं। यानी कि वो इवन फील्ड वगैरह जो है, उसके अलावा भी इनकी बड़ी जायदादें 27 से ज़ायद जायदादें ज़्यादा जायदादें जो इनकी हैं वहाँ पर हैं। अभी आप देखें, मुझे आप बताएं कि ये रमज़ान लोगों ने कैसे गुजारा है? अभी पेट्रोल की क्या कंडीशन है, ठीक है, तौबा तौबा कर रहे हैं। और उसके अलावा आप देखें कि रमज़ान के बाद अभी जो सूरत बनी हुई है, चिकन जो है वो 750 रुपये किलो मिल रहा है। 780 हो गया जी आज। तो अब 780 हो गया है। तो मुझे बताएं, जो गरीब आदमी है, जो किराएदार है, या जो आम आवाम है, क्या वो चिकन खा सकती हैं? क्या वो सब्ज़ी खा सकते हैं? आपको पता है क्या रेट है प्याज का? 260, 240, 260। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि इतना सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई है इन चोरों लुटेरों की वजह। ये सारे पैसे तो ये ले गए हैं बाहर स्कॉटलैंड यार्ड में, यहाँ पे तो कुछ नहीं इन्होंने छोड़ा, सारे पैसे लूट लाट के तो यहाँ से ले गए। ट्रेन जो है वो मुझे यहाँ पे चलती हुई नज़र नहीं आती, इन्होंने ट्रेन का सारा निज़ाम तबाह कर दिया, रेलवे का। तो ये क्या, ये फ्रड, ये वो सागडार वगैरह जो है वो, ये क्या इन्होंने तबाही मचाई हुई है, कोई बोलने वाला ही नहीं है। आप क्या कहते हैं जी इसके बाद? सर मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, अगर नवाज शरीफ को खारिश होती है तो लंदन के लिए टिकट जो है सबसे पहले फ़्लाइट तैयार हो जाती है। हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग हैं परवेज़ इलाही साहब, वो उनको इतनी शदीद मतलब तकलीफ़ है, उनके लिए पाकिस्तान में भी इलाज के लिए इन्होंने कानून नाफज कर दी कि नहीं करा सकते। क्या ये ऊपर से गिरे हैं या मरियम नवाज है, उसके पास क्या किस सहूलियत से बनी है वज़ीर आला? ना उसको पता है वज़ीर आला घर चलाने का पता नहीं है, और वज़ीर आला बन गई है। ये कौन से इनके कानून है? ये PTI वाले जितने भी हैं, जो PTI में शामिल होता है उसको शाम को पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में बंद कर देते हैं। ये क्या तरीक़ाकार है? इनको खारिश हो तो लंदन जाएंगे, अगर हमारे में से कोई मर गया तो कहते हैं चलो फेंक दो इसको। ये इंसान नहीं है, ये हमारा खून चूस चूस कर ले आ रहे हैं। आटा सस्ता करते हैं 10 रुपये और 40 रुपये बिल में एडजस्ट हो जाते हैं। ये कौन सा तरीका है इनका? हम गरीब लोग में हर महीने 25,000 30,000 बिल अदा करते हैं, और कमाने के लिए जो है हम बूढ़े आदमी हैं, टोकरी उठाते हैं सर पे तो उधर गिर जाते हैं, कोई उठाने वाला नहीं होता। ये अवाम के साथ क्या कर रहे हैं? ये बैनर पुनर नज़र नहीं आ रहे मुझे बाहर लगे हुए अपना मोनस इलाही साहब के, तो ये लगाए थे आप लोगों ने? वैसे ये लगाने नहीं देते, लगाने नहीं, पुलिस वाले आके उतार देते हैं। जो ये ऑफिस के सामने लगे हुए छोटे मोटे, यही हमने रखे हुए हैं, या सामने जो सड़क पे लगे। जिन पे आपकी नज़र है वो बच गए हैं, बाकी सब बाकी इन्होंने लगाने नहीं देते। अगर कोई लगाता है तो उसको पकड़ के थाने में ले जाते हैं। ये कौन सा तरीका है इनका? जो ड्रामे इस्लामाबाद में इन्होंने किए हैं, अब यहाँ इन्होंने लगा दिया 144, ठीक है। अगर लगाई है, मैं नहीं कहता कि ना लगाएं, लगाएं अमनो माना के ऊपर ये 144, लेकिन तमाम लोगों के लिए लगाएं। अब PML नून की जो है यहाँ पे रैली निकल रही हैं, उनके जलसे हो रहे हैं, उनके वो यहाँ पे जो है कन्वेंशन हो रहे हैं, उनको तो नहीं रोक रहे, ठीक है। हमारे 4 बंदे खड़े हो जाएं, 5 बंदे खड़े हो जाए तो उनको फ़ौरन ये गाड़ी में डाल लेते हैं। जेल की गाड़ियाँ यहाँ पे घूम रही हैं, मिनट में उनको उसमें डाल के तो ले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। महीने के बाद चलता है पता है कि वो फलां जगह पे, कम से कम भी 30 दिन के बाद चलता है पता है कि ये बंदा तो है वो तो जो जेल में फलां जेल में बैठा हुआ है, कोई उसका कसूर नहीं है, वो आम कारकुन है, जो मतलब मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, अमीर लोग भी नहीं हैं। तो ये 144 इन्होंने क्यों लगाई है? ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं, वो जो चीफ जस्टिस है वहाँ इस्लामाबाद वाले, वो जिन्होंने बुलाया था DC वो इस्लामाबाद को, वो भाग गया था ना वहाँ से। 144 जिसने लगाई थी बेजा और MPO
3 MPO लगाई थी, 16 MPO लगाई थी, तो वो फिर तो माफ़ियों बाद में मांगता रहा ना, तो जस्टिस जो है बाबर सत्तार उसने माफ़ किया था। उसने कहा था मेरे पास कोर्ट में आओ, मैं कोर्ट में आके मुझे जवाब दो। तो यही जुल्म उन्होंने यहाँ पे भी किया है कि 144 लगा दी है कि हम जलसे ना करें, हम डीजे ना चलाएं, हम इमरान खान के तराने ना बजाएं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे रैलियाँ निकालें बाइकों पे जाके, मोटरसाइकिल के ऊपर, हमारे सामने ही साथ उनका दफ्तर है। तो वहाँ पे ये जो उनका खड़ा कैंडिडेट वो रैलियाँ निकाले, वो यहाँ पे जलसे करे, जुलूस करे, तो क्या वो मतलब पाकिस्तानी है और हम कोई गैर मुल्की हैं जो हमारे साथ ये कर रहे हैं? तो हम अगर लगी है 144, मैं नहीं कहता कि ना लगाएं, मैं कहता हूँ लगाएं, लेकिन उस सब पे अमल करवाएं, सब उसका भी बंद करवाएं। वो क्यों निकाल रहा है रैलियाँ, किस राह से निकाल रहा है? उसके बाप की उम्र है क्या? पाकिस्तान जो है उसके बाप की मलकियत है? ये पाकिस्तान जो है वो जितना उसका है उतना उससे ज़्यादा हमारा है। इसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी हुई हैं। इमरान खान साहब ने इसके लिए बड़ा कुछ किया हुआ है। ये लोग जो हैं ये PML नून की, इन्होंने एक ही काम किया है, इन्होंने डाका मारा है, डाके पे डाका मारा है। ये जो इमरान खान साहब हैं वो 24 करोड़ जो अवाम है उनकी जान है, ठीक है, और उनको गैबी मदद है अल्लाह ताला की ज़ात पाक की तरफ से। और चूँकि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने 24 करोड़ अवाम के दिलों में इमरान खान साहब की मोहब्बत डाल दी है। फरीद अली साहब जो हैं वो इस उम्र में स्टैंड कर गए हैं। चौधरी मोनस अली साहब जो हैं वो मतलब जलावतनी वाला साहब हुआ है, उनके ऊपर भी केसेस कर दिए गए हैं इतने ज़्यादा कि वो बाहर गए हुए हैं, बच्चों में वो आ नहीं सकते, पाकिस्तान में वो आ नहीं सकते। तो ये जो सलमान है, इसका सलमान शहबाज है, और ये जो हमज़ा है, ये नवाज शरीफ के बेटे हैं, या नवाज शरीफ खुद है, इसको एयरपोर्ट पे मिल रहा है प्रोटोकॉल, एयरपोर्ट पे जा के तो इसको बायोमेट्रिक इसका कर रहे हैं, इसकी वहाँ पे ज़मानतें हो रही हैं चोर की। तो हमने क्या चोरी की है? वो तो एक डायरी और एक कलम दे निकला है इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जब इन्होंने किया रिजीम चेंज ऑपरेशन, तो उसमें क्या वो लिख रहा है वहाँ से? एक डायरी, एक पेन, उसके अलावा क्या है? उसने घड़ी एक ली है, ठीक है, इन्होंने शोर मचा दिया है। इन्होंने तो BMW गाड़ियाँ वहाँ से निकाली हुई हैं तोशाखाना से। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्शनों के वाले से, सिर्फ बात ये है कि इलेक्शन के अंदर जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं जैसे भी आ रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा कि PTI के अंदर अपने धड़ेबंदी बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से हमें पता चला है कि यूसुफ साहब जो हैं वो दोबारा खड़े हो रहे हैं, वो खड़े हो गए हैं। मोनस अली साहब को जबकि पार्टी ने खुद टिकट दिया है, पार्टी की अनाउंसमेंट हो रही है, वेबसाइट पे मौजूद है, तो उनको क्या ज़रूरत है खड़े होने की, जबकि उनका अपना कैंडिडेट ऑलरेडी खड़ा है यहाँ? नहीं जी, वो जो चौधरी यूसुफ मेहू साहब हैं उनको, वो भी हमारे साथी हैं, लेकिन वो PP 164 से खड़े हैं, और मोनस अली साहब जो हैं वो PP 158 से ये। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर मैंने बहुत सारे देखे बयानिए की डिस्कशन में भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि एक बयानिया कुछ दे रहा होता है, दूसरा कुछ और आके दे देता है। इसकी क्या वजह? सर जो ताकतवर अदारे हैं ना जनाब, वो ताकतवर अदारे जो हैं वो अफवाहें उड़ाने में बहुत माहिर हैं। जिस तरह हमारा महकमा मौसमियत कहता है ना कि आज बारिश होगी, लेकिन वो आज नहीं होती, वो कल या परसों होगी, या पता नहीं होगी कब होगी, ये वो झूठ बोलते हैं। उसी तरह सेम जो है ये भी झूठे मकार और कमीने लोग हैं जो ये अफवाहें फैला रहे हैं। तहरीक इंसाफ में कोई ये मतलब इनमें ये आपस में इत्तेहाद नहीं है, इनमें अफवाहें फैलाते हैं ताकि इनमें लड़ाई हो, झगड़ा हो। कोई झगड़ा नहीं है, सब इकट्ठे हैं, सब मुत्तहद हैं, कोई झगड़ा नहीं है किसी भी किस्म का, ठीक है ना। तो ये वादा मैं आपकी तरफ से कर दूँ तमाम जो लोग हैं जो सुनेंगे बाद में हमें, कि कोई भी हमारा जो आला जो हमारी कहता है वो कोई नहीं है। अब ये उनको मुराद उसको आने नहीं दे रहे, ठीक है, हम आदत कहाँ हैं, उसको आने नहीं दे रहे। मियाँ सलमी इकबाल है, उसको वो आने नहीं दे रहे, उसको गैब किया हुआ है। तो ये बदमाशी तो ये कर रहे हैं। तो ये बदमाशी जो है ये कब तक चलेगी इनकी? आखिर तो फिर अल्लाह का निज़ाम है, ठीक है, वो तो आना है। आज ये बैठे हुए हैं, कल को हम भी आएंगे, ठीक है ना। जब हम आएंगे तो फिर इनसे फिर हम
एक एक इंच का हिसाब लेंगे। जो जो चोरियाँ इन्होंने की हैं हम वो इनसे बरामद करवाएंगे जनाब। हाँ जी। नहीं जी, आपने बात सुनी है कि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो जो भी है, पार्टी क़यादत के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है, ये सिर्फ अफवाहों की हद तक इनके इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। इलेक्शनों के मुहिम के हवाले से आपने सुना कि यहाँ पर किस कदर मुश्किलात का सामना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलबत्ता तो वो बैनर और स्टीमर्स लगाने नहीं देते, और अगर कहीं लग जाए तो रातों रात एक ख़ास गाड़ी आती है और वो आके उनको उतार के ले जाती है। इलेक्शन के अंदर इनको लेवल प्लेइंग फील्ड अभी तक मुहैया नहीं की जा रही। आपने सारी बातें सुनी है सेक्रेटरी साहब की, और ये सेक्रेटरी साहब का कहना है कि इंशाल्लाह आज नहीं तो कल जब भी निज़ाम तब्दील होगा, जब भी हमारी हुकूमत आई, हम बदला नहीं हिसाब लेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं हम बदला नहीं हिसाब लेंगे इंशाल्लाह जैसे ही इनकी हुकूमत है। ये थी हमारी आज की वीडियो। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।